रूम नंबर सी, वो कमरा जहाँ मैंने खुद को आखिरी बार देखा था। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो ताला नहीं रखते, देयर इज़ नो लॉक, लेकिन वो अंदर कहीं से बंद होते हैं। और ये कोई आम दरवाजे नहीं होते, ये दिल के दरवाजे होते हैं जो कहीं ना कहीं अंदर से बंद हो चुके होते हैं। तो शायद आप भी एक साइलेंट लाउंज से निकल कर रूम नंबर जी की तरफ निकल पड़े। साइलेंट लाउंज एक ऐसी जगह जहाँ पे आवाज़ें मर जाती हैं लेकिन दिल चीख रहा होता है। कुछ आवाज़ें सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं जिनने बहुत अरसे तक अपने दिल की आवाज़ बंद करके रखी हो। आप अभी ये सुन रहे हैं तो शायद आप भी उन लोगों में से हैं जिनने ऐसा किया हो। तो फिर आइए एक लम्हे के लिए सब कुछ रोक देते हैं। ये वीडियो कोई मशवरा नहीं है, ना कोई ऐलान है और ना किसी किस्म का कोई शोर है। ये रूम नंबर जी है। पता है हम कौन लोग हैं? हम वो लोग हैं जो दूसरों को तो बोलने देते हैं, हर वक्त उनकी सुनते रहते हैं, लेकिन खुद कभी नहीं बोलते। हम सिर्फ अपने अंदर चीखते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर एक को हक दिया कि वो मुझे समझे, और मैंने देखा कि मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं किया कि तुमने आखिरी बार खुद को कब सुना था। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं होती, ये एक ऐसी लाइन है जो आपका अपना एक्स होती है और ये आपसे सवाल करती है कि अब भी। और जब आप एक दफ़ा फिर खुद को निग्लेक्ट करते हुए हाँ कर देते हैं तो आपका ये एक्स आपसे नाराज़ हो जाते हैं। ये एक ब्लू सर्किट है, मीन्स वो स्टेज जहाँ दिल रिपीट पे होते हैं। हर बार एक जैसा दुख, हर बार एक जैसा नुकसान, चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। और फिर आप समझ जाते हैं कि कुछ ड्यूई लोग, कुछ शबनमी लोग, कुछ नरम मिजाज लोग वो ज़्यादा बर्दाश्त करके एक साइलेंट नेशन बन जाते हैं। एक खामोश कौम के जो खामोशी से सबको सुन रही होती है सिवाय अपने आप को। मेरे सामने अभी भी चाय का मग है और चाय मैं रोज़ पीती हूँ। और सच कहूँ तो इस चाय में मैं रोज़ वो सब घोल देती हूँ जो मुझे किसी से कहने का हौसला नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहाँ आपको सिर्फ उस वक्त याद किया जाता है जब आपकी बर्दाश्त की लिमिट टेस्ट करनी हो। और ये जो आपकी लिमिट टेस्ट करने वाले लोग होते हैं ना, जब आप हर चीज़ के जवाब में थक जाते हैं ना, आप खामोश हो जाते हैं, तो यही लोग फिर आपसे कहते हैं कि तुम बहुत बदल गए, तुम्हें क्या हो गया। समहाउ फील होता है जैसे मैं किसी ग्रीन रूम साइलेंस में हूँ। एक ऐसा लम्हा कि जहाँ आपको पता है कि कुछ गलत है मगर आप बोलते नहीं हैं क्योंकि आपके अंदर के अल्फाज ऐसे थक गए, आप बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। रूम नंबर सी में आप जाएं और लेटर के बगैर वापस आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो आए एक खत लिखते हैं अपने आप को। डियर सैनी, पता है तुमने बहुत देर खामोश रह कर भी खुद को दूसरों के लिए लाउड रखा। तुमने बार बार वो दरवाजे खोले जहां तुम्हें बार बार अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन अब बस, अब से हदें होंगी। मगर वो रुकावट नहीं, वो तहफ़्फ़ुज़ होंगी। अब से माफ़ किया जाएगा मगर दूर रहकर। अब से खुद को इतनी ही शिद्दत से प्यार किया जाएगा जितना दूसरों का ख्याल रखा था। में इजाज़त है थकने की, रोने की और सब छोड़ देने की।
लेकिन खुद को छोड़ने की नहीं। मैं तुमसे अब दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं तुमसे अब दोस्ती करना चाहती हूँ। अरे रूम नंबर जी की मक्खी। कभी कभी हम किसी का मैसेज मिस नहीं करते, बल्कि हम अपनी प्रेजेंस को मिस करते हैं। और फिर वो सब छोड़ के खामोशी में बैठना पड़ता है, क्योंकि शायद खामोशी हमें वापस हमसे मिलाती है, हमें हमसे जोड़ती है। पता है, जो लोग अंदर से बहुत कुछ सह चुके होते हैं ना, वो आवाज़ें नहीं बनाते, वो वाइब्स बनाते हैं। तुमने सुना होगा वक्त का सन्नाटा, एक ऐसा लम्हा जिसमें आप टूटते नहीं हैं, बल्कि आप सिमटते हैं, आप खुद को समेटने लगते हैं। वो लोग जिनने खुद को निगलेक्ट कर दिया होता है, वो हर चीज़ को महसूस करते रहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद को महसूस करने लगते हैं। पता है मैं ऐसे लोगों को क्या कहती हूँ? मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ कि शबनमी लोग। शबनमी लोग पता है कैसे होते हैं? शबनमी लोग वो होते हैं जो बहुत नर्म होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, मगर हर दुख को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, किसी ड्यू ड्रॉप की तरह ना। लोगों को बहुत जल्दी हील करते हैं, लेकिन खुद एकदम से जल्दी जल्दी किसी की समझ में नहीं आती। अगर आप शबनम हैं तो याद रखें, आप बिखर तो सकते हैं, लेकिन आप ख़त्म नहीं हो सकते। अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो मतलब कि आप अपने अंदर की तरफ, अपनी तरफ वापसी का रास्ता अपने लिए चुन चुके हैं। और शायद आज रात, आज आप फिर वही चाय पिएंगे, लेकिन इस बार अपने आप को, अपने असल ज़ात को इस चाय में घोल के पिएंगे। ये एक आम सी कन्वर्सेशन है जो मेरे दिल में है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत कैजुअल सी बातें हैं, कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये बस कुछ वो बातें जो मेरे जहन में आती हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रूम नंबर जी का सफ़र इतना आसान नहीं है। रूम नंबर जी में आप अपने आप से मिलेंगे, अपनी हीलिंग जर्नी की तरफ आएंगे, आप खुद को पहचानेंगे, अपने बारे में जानेंगे, खुद से प्यार करना सीखेंगे, अपना ख्याल रखना सीखेंगे। आप जब खुद से मिलेंगे तो आपको खुशी होगी, आपको अपनी इतनी प्योर सोल देख के आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन आखिर ये जो रूम नंबर जी का बंद दरवाज़ा है, ये आखिर खुलेगा किस तरह? जाते जाते मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या रूम नंबर जी का दरवाज़ा हमारे अंदर से खुलेगा या बाहर से? जवाब अभी शायद आपको ना मिले, क्योंकि अभी तो जर्नी शुरू हुई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस जर्नी पे एक एक स्टेप के साथ आप इस दरवाजे के मज़ीद करीब होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन तब जब आप खुद से मिलेंगे।